हरिहर मंदिर विवाद जो उठा है, जो हिंसा हुई, जो वहाँ पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, कई सारे चीज़ें हुई, पुलिस को कहीं ना कहीं मशक्कत करना पड़ा। उसके बाद जियाउर रहमान वर्क का जो बार बार नाम लिया जा रहा है, तो ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपनी मनमानी करते हुए निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ी एक लंबे समय से वहाँ पे चलती आ रही है। अगर गलती किया है तो इसको कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जहां छुपा हो, बंकर में छुपा हो, चाहे वो घर में छुपा हो, बिल में छुपा हो। दाऊद कहाँ छुपा है, कहाँ है, अभी मर गया, जिंदा है, किसी के पास ये खबर नहीं है। कई बार मौत की खबरें आई, हमने खुद इस पर स्टोरी किया था। जुम्मे के नमाज के दिन आप देखेंगे कि हमेशा सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल का रहता है, तो कहीं पुलिस को भी इस बात का खौफ रहता है कि कुछ बड़ा हो जाएगा संभल में। बिल्कुल, देखिए शक तो यही होता है कि कहीं संभल में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ बड़ा ना हो जाए, कुछ बड़ा कांड ना हो जाए, क्योंकि संभल ने वो दर्द झेला है, 5 लोगों को गवाया है, उसमें 24 से तकरीबन पुलिस वाले घायल हुए थे। दाऊद कनेक्शन और पाकिस्तान का भी कनेक्शन ऐड ऑन मतलब बोला जा रहा है कि है, उस पे क्या कुछ तारिक साठा वो डी कंपनी का ही है, तो सीधी सी हमको पता है कि अगर दाऊद का कनेक्शन निकलता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। तू मुसलमान ना हो, मंदिर मस्जिद ना हो, कब्रिस्तान शमशान ना हो, पाकिस्तान रमजान ना हो। संभल हिंसा की आग अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। 24 नवंबर को संभल में जो कट्टरपंथियों ने मौत का तांडव मचाया था, उसके बाद आए दिन कोई ना कोई खौफनाक खुलासे हो ही रहे हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा अपडेट्स आई है, आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी तरुण और सद्दाम है। तो सद्दाम, सबसे पहला सवाल आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ अपडेट्स निकल के आया है संभल हिंसा पे? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट से 29 नवंबर को एक खबर आई थी, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत अभी इस पर कोई एक्शन न ले, और इस बात को लेकर वो साफ तौर पर यह भी कहा था कि जो भी चीज़ें संभल में हो रही है, सर्वोच्च अदालत ने यह कहा था कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन न ले, जिसको लेकर हमने पहले कहा, और ये भी कहा कि इस मामले में भी कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी नहीं किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट कोई नहीं गए। दरअसल ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की थी और मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है रुचि, क्योंकि देखिए संभल जहां से एक मतलब कहीं ना कहीं जो हरिहर मंदिर विवाद जो उठा है, जो हिंसा हुई, जो वहां पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, कई सारे चीजें हुई, पुलिस को कहीं ना कहीं मशक्कत करना पड़ा। उसके बाद पुलिस वहां पर छावनी में तब्दील किया गया। ये योगी की पुलिस है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए जो सतर्कता की बात होती है, जब कानून व्यवस्था की बात होती है, तो योगी का जो है डंका हर जगह बजता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो कट्टरपंथियों ने इस तरह से किया, क्या उनको छोड़ दिया जाना चाहिए? जो भी लोग इसमें शामिल है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जियाउर रहमान बर्क ही क्यों ना हो, जियाउर रहमान बर्क अगर गलती किया है तो इसको कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जहां छुपा हो, बंकर में छुपा हो, चाहे वो घर में छुपा हो, बिल में छुपा हो, जहां भी छुपा है सांसद उसको जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सोचने की जरूरत है। क्योंकि देखिए आपको वहां की जनता ने वोट देकर सांसद चुना है, संसद में भेजा है, तो आपको वहां की जनता के लिए काम करना पड़ेगा। अगर धर्म के नाम पर आप कहीं ना कहीं भ्रम फैलाएंगे, चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात हो, हिंसा को लेकर जब बात होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है रुचि। इसको लेकर आज हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि संभल की आग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक कहीं ना कहीं उन पर हर कोई भरोसा करता है, पूरे देश का उस पर कहीं ना कहीं गर्व होता है, और वहां से क्या कुछ फैसला आता है इस पर हमारी सदाम, आपने ही अभी बोला कि योगी सरकार का खौफ है, तो कुछ जब 26 जनवरी को देखा गया था कि किस तरह से जामा मस्जिद के बाहर जो जिंदाबाद के नारे लगे थे, और किस तरह से मुस्लिम एक जो भी नमाज करने के लिए आए थे वो एक लाइन में निकल के झंडा लेके मतलब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो ये क्या योगी का खौफ ही है कि उसमें सच में मतलब देशभक्ति? यही भारत का एक कहीं ना कहीं पैगाम है, और देशों के लिए ये पैगाम है कि हमारे देश में अमन, चैन, शांति कितना है। हर धर्म के लोग गणतंत्र दिवस को कितने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। मदरसे में आप जाके देखिए, पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करता था, होता भी था, कई जगह पर हुआ करता था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों को लेकर जब बात हुई, तो मदरसे में तिरंगा फहराया गया, ध्वजारोहण हुआ, और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है, मुसलमानों में कहीं ना कहीं कुछ चीजें तब्दीली आई। आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है वहां पर जिस शाही जामा मस्जिद की बात हो रही है, जहां हरिहर मंदिर
का हिंदू पक्ष का दावा है, वहाँ पर देखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो ये देखिए ना मुसलमान किस तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देशभक्ति को अपने सीने में लगा के घूम रहे हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो जिस दिन 26 जनवरी मनाया गया उसमें किस तरह से लोग एक हाथ में तिरंगा और उसके बाद सीने पर वो तिरंगा लगा हुआ वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि देखिए ये क्या ये भारत है, क्या ये संदेश है लोगों का, मुसलमानों का। तो ये अपने आप में एक खबर है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जिस दाऊद का जिक्र हो रहा है, जिस दाऊद का कनेक्शन बताया जा रहा है, वो शारिक साठा से ही क्यों ना, क्योंकि दाऊद के गैंग से उनका कहीं ना कहीं मामला है। लेकिन जियाउर रहमान बर्ग जो सांसद है, उनकी कई पीढ़ियाँ वहाँ पर जो है शासन किया है। और एक सवाल आप ही के मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी सद्दाम, कि जियाउर रहमान वर्ग का जो बार बार नाम लिया जा रहा है, तो ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपनी मनमानी करते हुए निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ी एक लंबे समय से वहाँ पे चलती आ रही है। देखिए यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, मनमानी की बात जो भी है वो तो जांच का विषय है। ये मामला ऐसा ही सेंसिटिव है क्योंकि हिंसा की खबरें आती है वहाँ से, और उनके दादा पहले सांसद हुआ करते थे वहाँ पर, जिनका इंतकाल हो गया। अब उनके पोता उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जियाउर रहमान बर्ग पर लोगों का भरोसा है, वैसे ही कई पीढ़ियाँ उनकी वहाँ पर विरासत नहीं कर रहे हैं राजनीतिक सफ़र में। और तो वहाँ के लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया, देखिए जियाउर रहमान बर्ग की दो इमेज है। एक काम करने को लेकर भी उनके बीच, लोगों के बीच एक कहीं ना कहीं उनका जो है दबदबा है। सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की हर बात को लेकर वो आगे रहे हैं, चाहे उनका दादा जो है सांसद रहे हैं वही क्यों ना हो। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है जियाउर रहमान बर्ग को लेकर जो बातें सामने आई, क्योंकि कोर्ट उस पर कहीं ना कहीं जो बिजली चोरी का आरोप लगता है, फिर उसके बाद किस तरह से कल उन्होंने जो ट्वीट किया था शायराना, हाँ, ट्वीट को भी लेके काफी कुछ निकल के आया। तो शायराना अंदाज में वो ट्वीट करते भी नजर आते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आज के वक्त में कि जिस तरह से संभल में कमोवेश शांति है, लोग आजकल वो पुराने घाव को भी भरने की लोगों की आस है, और लोग ये भी मन में बैठा के रखे हैं कि हिंदू मुसलमान ना हो, मंदिर मस्जिद ना हो, कब्रिस्तान शमशान ना हो, पाकिस्तान रमज़ान ना हो। इस तरीके से लोग आज भी ये सोच रहे हैं। रुचि जी, अब हम अपने सहयोगी तरुण से जानेंगे कि जो संभल में हिंसा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं? तो सारा का सारा दारोमदार अब हाई कोर्ट के ऊपर रख दिया गया है। तो हाई कोर्ट ने अभी सुनवाई करते हुए इसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें ऊपर रोक लगा दी गई है कि 25 फरवरी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अपना पक्ष रखने के लिए उनको समय दिया गया है, 2 हफ्ते का समय अपनी रिवाइज करने के लिए दिया गया है। 25 फरवरी तक कोई भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तरुण, इसमें दाऊद कनेक्शन और पाकिस्तान का भी कनेक्शन ऐड ऑन मतलब बोला जा रहा है कि है, उस पर क्या कुछ अपडेट है? जी, दाऊद का कनेक्शन अगर निकलता है, हम लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो फायरिंग हुई थी, वो सारी चीज़ें जांच में जब पड़ताल की गई थी, तो हमें सब सीधे ये आया था कि वो जो कारतूस थे वो पाकिस्तान से सप्लाई किए गए थे। तो हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान से कौन सप्लाई कर सकता है। बाहर उनका जो मेन आदमी है शारिक साठा, वो डी कंपनी का ही है। तो सीधी सी हमको पता है कि अगर दाऊद का कनेक्शन निकलता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। सद्दाम, जुम्मे के नमाज के दिन आप देखेंगे कि हमेशा सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल का रहता है, तो कहीं पुलिस को भी इस बात का खौफ रहता है कि कुछ बड़ा हो जाएगा संभल में? बिल्कुल, देखिए शक तो यही होता है कि कहीं संभल में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ बड़ा ना हो जाए, कुछ बड़ा कांड ना हो जाए, क्योंकि संभल ने वो दर्द झेला है, 5 लोगों को गंवाया है, उसमें 24 से तकरीबन पुलिस वाले घायल हुए थे। ये भी सुनकर बड़ा कचोटता है दिल कि जो पुलिस प्रशासन वहाँ पर जो है आपको सुरक्षा दे रही है, उस पर हमला हो जाता है। रुचि, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि देखिए संभल में अगर इस तरीके से जुमे के नमाज के दिन, क्योंकि देखिए मुसलमान जो है वो खास तौर पर अपने जो है नमाज पढ़ने के लिए ज़्यादा तादाद में उस दिन निकलते हैं, सब काम छोड़ करके, वीकली ऑफ भी रहता है कई लोगों का। लेकिन अगर जुमे की नमाज में वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को कहीं ना कहीं एक डर है, शक है कि कुछ गलत ना हो जाए। हो सकता है कुछ सुरक्षा देने के लिए भी ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या संभल में जो चीज़ हुआ है, क्या वो अब उस पर ब्रेक लगेगा? क्या योगी की सरकार इस पर कहीं ना कहीं जो है काबू कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। रुचि, और आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें साफ
तौर पे निकल करके आए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूँगी सद्दाम। जब मुंबई में 26/11 का समय हुआ था और इस संभल हिंसा में भी आप देखेंगे तो दाऊद का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, तो क्या दाऊद वो जो 26/11 का जो माहौल था वो फिर से संभल में दोहराना चाह रहा था? देखिए बिल्कुल जो दाऊद का जो पहले एक डी कंपनी का सरगना हुआ करता था और अभी भी है, दाऊद कहाँ छुपा है, कहाँ है, अभी मर गया जिंदा है, किसी के पास ये खबर नहीं है। कई बार मौत की खबरें आई, हमने खुद इस पर स्टोरी किया था कि दाऊद को पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया है और पाकिस्तान के एक जो है हॉस्पिटल में वो भर्ती है, लेकिन वो अफवाहें थी, खबरें थी, वो वायरल वीडियो था, इस पर हमने भी रिपोर्ट किया था जनतंत्र टीवी पर। लेकिन कहा यह जा रहा है रुचि, जो दाऊद वो दशक याद कीजिए जब मुंबई में उसका एक खौफ था, एक कहीं ना कहीं एक सिक्का चलता था, वही हाल आज लॉरेंस बिश्नोई करना चाहता है। लेकिन दाऊद का एक अलग इमेज है, दाऊद आतंकी घोषित है इस देश में। लेकिन जब भारत की सरकार 2014 में बनी थी, यानी मोदी की सरकार बनी थी, उस वक्त ये वादा किया गया था और पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने ये बात कहा था कि अगर दाऊद हमारी सरकार बनती है और हमारी सरकार ने शपथ लिया है तो दाऊद को घुटने पे ला देंगे। लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दाऊद जो चीज़ करना चाह रहा, क्या उसके मंसूबे कामयाब हो गए। लेकिन योगी राज है यहाँ पर, ये भी आपको जो है दर्शकों को भी जानकारी के लिए बता दूं, योगी राज में अगर आप जरा सा भी हिलेंगे डुलेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। आपको वो बुरा अंजाम जो है देखना पड़ेगा। अगर आप मन में अगर ये पाल कर बैठे हैं कि योगी के राज में हम कुछ अनहोनी करेंगे तो ये आपकी भूल है। वो उस मंसूबे पर योगी आदित्यनाथ पानी फेर देंगे और ऐसा कई घटना को लेकर हमने देखा है। आप अतीक को देखिए, आप मुख्तार अंसारी को देखिए, जो गलत किया है उसका सजा सद्दाम। तो इसी पे मैं एक छोटा सवाल मेरे दिमाग में आ गया तो वो मैं आपसे ले लूँगी कि जो इसके 2 मुख्य आरोपी पकड़े गए, क्या उसके साथ भी कुछ इनकाउंटर हो जाएगा या कुछ वैसी घटनाएं निकल के आएंगी? ये तो वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि जो गुर्गे पकड़े गए हैं, चाहे वो दाऊद के गैंग से क्यों ना हो, शारिक साठा के गैंग से क्यों ना हो, लेकिन इस पर पुलिस जांच कर रही है, हर पहलू से जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। अगर कुछ जांच में ऐसा शक होता है या फिर कुछ समझ में आता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। रुचि जी, तो अब देखना होगा कि योगी की पुलिस कब तक इन गुनहगारों को सजा देगी और क्या सजा देगी। आपकी क्या राय है इन सभी मुद्दों पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।